हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.3 से, और चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। हमें पता है कि हमें क्या दिया हुआ है, एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद एबी इक्वल टू एसी। हमें दिया हुआ है ये एक ट्रायंगल है एबीसी, इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें एबी किसके इक्वल है, एसी के। ये मार्क करते हैं ना, ये मतलब होता है इक्वल है ये, ठीक है। तो सबसे पहले मैं गिवन में लिखूंगा। गिवन में क्या दिया हुआ है मेरे को, गिवन में दिया है ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, और हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया ए बी इक्वल टू ए सी। ए बी इक्वल टू ए सी दिया है, ठीक है, ठीक है जी। और क्या बोला हमें, हमें बोला कि ड्रा एपी परपेंडिकुलर टू बीसी। एपी को ए से पी तक एक आल्टीट्यूड ड्रा करो, मतलब परपेंडिकुलर ड्रा करो। तो मैंने ड्रा कर दिया। और क्या हमें पता है, हमें पता है एपी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, बीसी के ऊपर। ये चीज हमें पता है। अब देखो क्या प्रूव करना है, इसके बाद ऊपर देखो, ठीक है। टू प्रूव, क्या हमने प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है बोले ड्रा एपी परपेंडिकुलर टू बीसी टू शो दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। मतलब एंगल बी को एंगल सी के इक्वल लाने के लिए आपने ये आल्टीट्यूड ड्रा करा है, ठीक। क्वेश्चन समझे। तो हमने क्या लाना है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी लाना है। तो देखो ध्यान से, हमने कहा आपको कि भाई ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल लाना है। ये तो आप बता दोगे, बताओ ना भाई कैसे होगा। आपने पीछे पढ़ा है ना, आपने पढ़ा है कि जब साइड्स इक्वल होती हैं उसके सामने वाले एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। तो मैंने कहा ये तो आ गया, ये तो आ गया, ये चीज इसके इक्वल आ गई, ये चीज इसके इक्वल आ गई, तो ये तो आ गया। ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। लेकिन कहने का ये मतलब है, ये तो हो गया एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो अगर ये चीज करनी होती, उस बंदे ने ये क्यों देना था फिर हमें कि भाई ये चीज ड्रा करके ये शो करो। ये चीज ड्रा करने के बाद आमा हमने इन चीज को कैसे इक्वल लाना है, इन एंगल्स को, वो देखो। उसके लिए हम इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कांग्रुएंट करेंगे। तो ले लेंगे ये ट्रायंगल पहले, इन ट्रायंगल एबीपी एंड ट्रायंगल एसीपी। इन दोनों ट्रायंगल में आप देखो क्या चीज है जो दोनों में इक्वल है। तो सबसे पहले मेरे पास ये साइड ए बी इक्वल टू ए सी, मैं लिख सकता हूं ए बी इक्वल टू ए सी। क्या रीजन लिखेंगे, गिवन। दूसरी चीज मेरे पास क्या होगी, एपी कॉमन होगी। देखो एपी इसमें भी आएगा, एपी उसमें भी आएगा। एपी विल बी इक्वल टू एपी कॉमन, होगा ना कॉमन। दो चीजें आ गई। अब तीसरी चीज क्या होगी भाई, जिससे ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाएंगे। तो तीसरी चीज ये वाला एंगल देखो, ये अगर ये 90 है तो इस साइड वाला भी क्या होगा, 90। तो एंगल एपीबी, एंगल एपीबी इक्वल टू एंगल एपीसी, एंगल एपीसी ईच 90 डिग्री। तो मैंने कहा तीन चीजें आ गई, ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए। तो ट्रायंगल कौन से, एबीपी। देयरफॉर मैं लिख सकता हूं ट्रायंगल एबीपी इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीपी। भाई कौन से रूल से हुए बताओ। अब बच्चे कई बोलते हैं ना, एक एंगल आया दो साइडें हुई, तो साइड एंगल साइड रूल लगा देते हैं। ऐसा नहीं है, वहां पे राइट एंगल जो होता है ना वो इंक्लूडेड होता है। तो यहाँ पे जो ये एंगल आया ना, ये एंगल इंक्लूडेड नहीं है, मतलब ये दोनों साइड को टच नहीं कर रहा। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, आरएचएस रूल। भाई आरएचएस रूल से कांग्रुएंट हुए। जब मैंने कहा ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए, तो हमने क्यों कांग्रुएंट किए, ताकि हम क्या ला सके, एंगल बी को एंगल सी के इक्वल। सो हम बोल सकते हैं यहाँ पे, सो एंगल बी इक्वल टू एंगल, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। क्यों, बाई सीपी सीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। जब ट्रायंगल कांग्रुएंट होते हैं, उनके सारे के सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये एंगल्स इक्वल आ गए, ठीक है। तो ये कहानी खत्म हो गई, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ये था क्वेश्चन लास्ट इस एक्सरसाइज का। होप कि आप सबको समझ आया होगा। समझ आए तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।